एक्सोसोम्स का आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है और लोगों को इतना अंदाज़ा नहीं है कि एक्सोसोम्स एग्जैक्टली है क्या। तो आज हम मैम से पूछेंगे कि एक्सोसोम्स क्या है, कैसे परफॉर्म किया जाता है और एक्सोसोम्स, पीआरपी और स्टेम सेल्स में फ़र्क क्या है। मैम, सोशल मीडिया पे इतने सवालात आते हैं, एक्सोसोम्स क्या है, कैसे करते हैं, पीआरपी और एक्सोसोम्स में क्या फ़र्क है। आज हम इस पर वीडियो बना लेते हैं। श्योर, व्हाई नॉट। हम वैसे भी एक्सोसोम का प्रोसीजर डेली कर रहे होते हैं, तो क्यों नहीं। मैम, सोशल मीडिया पे इतना वायरल जा रहा है, एक्सोसोम्स है क्या? आजकल के दौर में इतनी टेक्नोलॉजी जिस तरह एडवांस कर रही है, डेली कोई ना कोई ट्रीटमेंट इन्वेंट हो रही होती है। अगर हम मेडिसिन और हेल्थ की बात करें और पर्टिकुलरली अगर हम स्किन हेल्थ की बात करें या स्किन रिजुविनेशन की बात करें, तो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ऐसे इवॉल्व हो रही हैं डेली जिनके बड़े प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं। तो एक्सोसोम्स बड़ा अच्छा टॉपिक है। आज हम इस पर बात करेंगे कि एक्सोसोम्स होते क्या हैं बेसिकली, और एक्सोसोम्स में, पीआरपी में और स्टेम सेल में क्या फ़र्क है, एक्सोसोम्स कैसे काम करते हैं, कौन से लोग इनसे बेनिफिट हो सकते हैं, और फाइनली अगर आपको चूज़ करना पड़े पीआरपी वर्सेस स्टेम सेल वर्सेस एक्सोसोम्स, कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए बेहतर रहेगा। एक्सोसोम्स बेसिकली एक सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल टू सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। जैसे समझें कि एक सेल ने अगर अपना कोई मैसेज दूसरे सेल तक पहुंचाना है तो वो इन मॉलिक्यूल्स के ज़रिए पहुंचाता है। दे आर मेड ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स, मैसेंजर आरएनए। इसको अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आप लोगों के लिए समझाऊं तो वो ये होगा, जैसे हस्बैंड वाइफ को टेक्स्ट करता है, मैसेज करता है कि मैं जब घर पहुंचूंगा तो तुम मेरे साथ कुछ मेहमान होंगे, तुमने खाना बनाना है। वाइफ ने मैसेज रीड किया और उसने वो एक्शंस परफॉर्म कर दिए। एक्सोसोम्स बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं कि एक सेल का फंक्शन या जो मैसेज है वो डिलीवर करते हैं दूसरे सेल तक, ताकि वो फंक्शंस परफॉर्म कर सके जो मैसेज उसने डिलीवर किया है। मैम, एक्सोसोम्स, पीआरपी और स्टेम सेल्स में फ़र्क क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। यूजुअली लोग अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्ट करें, एक्सोसोम्स करें, पीआरपी करें या स्टेम सेल करें। तो बेसिकली हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि पीआरपी क्या है, स्टेम सेल ट्रीटमेंट क्या है और ये एक्सोसोम से किस तरह डिफरेंट है। पीआरपी, जैसे कि आपको पता है, ये है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा ट्रीटमेंट। प्लेटलेट्स आपके ब्लड के सेल्स होते हैं। पेशेंट के अपने ही ब्लड से हम ये पीआरपी बनाते हैं, ब्लड एक्सट्रैक्ट करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, वाइट और रेड ब्लड सेपरेट करते हैं। वाइट ब्लड कंटेन्स प्लेटलेट्स और ये प्लेटलेट्स बेसिकली ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज़ करते हैं। ये ग्रोथ फैक्टर्स आगे हमारी स्किन रिपेयर, वुंड हीलिंग में हेल्प करते हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स जो होते हैं, जैसे कि नाम इंडिकेट करते हैं, स्टेम सेल्स यूजुअली, इसको मैं एक से एक्सप्लेन करती हूँ, आप समझिए ये मदर सेल्स हैं जिनके अंदर ये पोटेंशियल होता है जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल के अंदर डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं, या डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ओरिजिनेट कर सकते हैं और ये सेल्स की फॉर्म में होते हैं। यूजुअली ये पेशेंट का अपना बॉडी से भी हम ले सकते हैं, जैसे फैट सेल से हम ले सकते हैं, बोन मैरो से ले सकते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड से ले सकते हैं, और सम टाइम सर्टन केसेस में हम एलोजेनिक यानी कि आउटसाइड द बॉडी दूसरे ह्यूमन का भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। जबकि जो एक्सोसोम्स हैं वो सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि स्टेम सेल से डिराइव किए जाते हैं। ऑल्दो इसके सोर्सेज और भी डिफरेंट हैं, प्लांट बेस से भी हम एक्सोसोम्स को डिराइव कर सकते हैं, लेकिन ये सेल्स नहीं होते, ये सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कम्युनिकेशन करते हैं सेल टू सेल के दरमियान। मैम, आपने हमें तो बता दिया कि एक्सोसोम्स वर्क किस तरह करते हैं, थोड़ा सा ऑडियंस को भी बताएं कि एग्जैक्टली इसका प्रोसीजर होता क्या है। श्योर, व्हाई नॉट। मैंने जैसे अभी बताया है कि एक्सोसोम्स किस तरह से काम करते हैं। बेसिकली ये सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल टू सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। मैं पर्टिकुलरली बात करूँगी कि स्किन और हेयर में ये कैसे काम करते हैं। वैसे तो एक्सोसोम्स बियॉन्ड स्किन भी यूज़ हो रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलरली स्किन में और हेयर में कैसे काम करते हैं। नंबर 1, ये एज एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे काम करते हैं। इन्फ्लेमेशन को सेटल करते हैं, यानी कि जहाँ पर भी कोई रेडनेस है, रिदीमा है, ये उसको रिड्यूस करते हैं। नंबर 2, इम्यून मॉड्यूलेशन करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। नंबर 3, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका फंक्शन है वो ये कि वो सेल की जो ग्रोथ है उसको स्टिमुलेट करते हैं। जैसे अगर हम स्किन में पर्टिकुलरली बात करें तो ये केराटिनोसाइट्स जो स्किन के सेल्स हैं, या डर्मल फाइब्रोब्लास्ट, अगेन स्किन के वो सेल्स जो एलास्टिन और कोलेजन बनाते हैं, यानी कि स्किन का जो स्पोर्टिंग टिश्यू है उसको रीजनरेट करते हैं, वुंड हीलिंग में हेल्प करते हैं। एंड नंबर 4, न्यू वेसल्स जनरेट करते हैं, एंजियोजेनेसिस जिसे कहते हैं। जहाँ पर भी ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ होती है वहाँ पर न्यूट्रिशन सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है। जब किसी भी सेल की न्यूट्रिशन सप्लाई इंक्रीज़ होती है तो वहाँ की ग्रोथ ज़्यादा होने लग जाती है। अब अगर हम हेयर की बात करें, हेयर ग्रोथ में एक्सोसोम्स ये करते हैं कि जो हेयर फॉलिकल के स्टेम सेल्स हैं वहाँ पर भी ये उन स्टेम सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है कि न्यू हेयर फॉलिकल जनरेट होते हैं, न्यू हेयर ग्रोथ होती है
जो एग्जिस्टिंग हेयर है उसकी ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ होती है, जैसे मैंने बताया एंजियोजेनेसिस होती है, न्यू ब्लड वेसल्स बनती हैं। जब न्यू ब्लड वेसल्स बनती हैं तो बालों की जो न्यूट्रिशन सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो जाती है और जो हेयर हेल्थ है वो बहुत बेहतर हो जाती है। और नंबर 3, इन्फ्लेमेशन, जिन लोगों के स्कैल्प में रेडनेस रहती है, इरिटेशन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, ये उसको भी रिड्यूस करता है। एक्सोसोम्स एग्जैक्टली करवाना किसको चाहिए? और तुम हर प्रोसीजर रूम में भी घुस जाते हो। वैसे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। एक्सोसोम्स की बहुत ज़्यादा इंडिकेशंस हैं, यानी कि एक्सोसोम्स पे बहुत काम हुआ हुआ है। कुछ कंडीशंस के अंदर तो इसके प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं और कुछ जो है वो अंडर ट्रायल हैं। पर्टिकुलरली अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन के लिए एज एंटी एजिंग और फोटो एजिंग, बेसिकली एक्सोसोम्स जो हैं वो स्किन सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। जो डर्मल फाइब्रोब्लास्ट हैं जो कोलेजन और इलास्टिन की प्रोडक्शन करते हैं, उससे स्किन का जो सपोर्टिंग टिश्यू है वो इंक्रीज़ होता है। इवन स्किन का हेलुरोनिक एसिड भी इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से फाइन लाइंस, रिंकल्स और जो सेगिंग है वो रिड्यूस हो जाती है। तो बेसिकली ये एंटी एजिंग या फोटो एजिंग के लिए प्रिवेंटिव भी और ट्रीटमेंट में भी। उसके अलावा कोई भी क्रॉनिक वूंड है जो हील नहीं हो रहा, वो एक्सोसोम से बेहतर हो जाता है। एक्नी स्कारिंग में इसका बहुत अच्छा रोल है। मेलाज्मा एंड हाइपर पिगमेंटेशन डिसऑर्डर्स, रेडिएशन डर्माटाइटिस एंड बर्न वुंड्स कैन ऑल्सो गेट बेनिफिट फ्रॉम एक्सोसोम्स। हेयर लॉस किसी भी रीज़न की वजह से, आइदर इट्स ड्यू टू एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज या टीलोजेन एफ्लूवियम, एक्सोसोम्स के बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं। ना सिर्फ ये हेयर रीग्रोथ करता है बल्कि हेयर डेंसिटी को भी इंक्रीज़ करता है, हेयर वॉल्यूम को भी इंक्रीज़ करता है। और इसके अलावा आपके हेयर स्कैल्प के, अगर स्कैल्प की रेडनेस है, इरिटेशन है, उसको भी रिड्यूस करता है। मैम, हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हमने एक्सोसोम्स कराना है, पीआरपी कराना है या स्टेम सेल्स कराना है? मैं आपको गाइड करती हूँ कि आपने पीआरपी सेलेक्ट करना है, स्टेम सेल सेलेक्ट करना है या एक्सोसोम सेलेक्ट करना है। थोड़े से डिफरेंसेस हैं इन तीनों के दरमियान में। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने सबसे कॉस्ट इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट की तरफ जाना है और आप चाहते हैं कि रिज़ल्ट भी मिले, तो पीआरपी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, लेकिन इसमें सेशंस आर रिक्वायर्ड। आफ्टर 2 to 4 वीक्स हम सेशंस रिपीट करते हैं। मिनिमम 3 से 6 सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं। इससे ऊपर के रिजल्ट्स पर आएँ तो हम स्टेम सेल की बात करते हैं। स्टेम सेल का जो प्रोसीजर है, इट टेक्स टाइम। इसमें फ़ैट निकालना और उसको प्रिपेयर करना, इट टेक्स टाइम। तो इसका जो डाउन टाइम है वो भी ज़्यादा होता है, यानी कि वो जो हीलिंग का जो टाइम है अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 वीक्स लग जाते हैं, दो इसमें सेशंस नहीं होते। और अगर बात करें हम कॉस्ट की स्टेम सेल्स की, तो कंपैरेटिवली पीआरपी की निस्बत स्टेम सेल की कॉस्ट ज़्यादा है, क्योंकि इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसीजर, बट इसके सेशंस नहीं होते। नाउ कमिंग टुवर्ड्स एक्सोसोम्स, आप बाहर से आ रहे हैं, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, 4 हफ्ते की छुट्टियां हैं और आप सेशंस नहीं ले सकते, तो यू कैन कंसीडर एक्सोसोम्स ट्रीटमेंट, क्योंकि इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो इन दोनों से बेहतर हैं, प्रॉमिसिंग रिज़ल्ट्स हैं। सेशंस कम रिक्वायर्ड होते हैं। समटाइम्स एक सेशन में भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आ जाते हैं, और अगर हमें बहुत भी करना पड़े तो हम 2 से 3 सेशन रिकमेंड करते हैं। और इसके जो सेशन में गैप हम दे सकते हैं वो 6 हफ्ते से 12 हफ्ते का गैप हम दे सकते हैं। एंड कंपेयरिंग टू प्राइस, ऑब्वियसली इसकी कंपैरेटिवली प्राइस स्टेम सेल से ज़्यादा होती है। तो आज हम इनका सेकंड सेशन कर रहे हैं। ये 3 मंथ्स के बाद सेकंड सेशन अपना एक्सोसोम्स का लेने आए हैं। तो हम इनसे पूछ लेते हैं कि इनको फर्स्ट सेशन के बाद क्या डिफरेंस फील हुआ। गिरना कम हुए हैं बाल, और इसके साथ साथ जो है ना बेबी हेयर्स जो है ना आगे से ग्रो करने लगे हैं ज़बरदस्त। और हाँ, तो ये रिजल्ट्स मुझे मिले हैं। बाकी बाल भी जो है ना जो जितने थे वो भी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। यूजुअली हम 3 रिजल्ट्स इससे एक्सपेक्ट करते हैं। नंबर 1 हम यही करते हैं एक्सपेक्ट कि आपका हेयर फॉल जो है वो रिड्यूस हो जाता है। नंबर 2 पे आपका जो एग्जिस्टिंग हेयर है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसका डायमीटर इंक्रीज़ होता है, वो थिक हो जाता है। और नंबर 3 पे न्यू जो हेयर है रीग्रोथ वो भी स्टार्ट होती है। यूजुअली ये रिजल्ट 6 to 12 वीक्स में ऑब्वियस होना शुरू हो जाते हैं। हेयर फॉल तो फर्स्ट मंथ में ये नज़र आ जाता है, और रीग्रोथ जो है वो आपको 6 वीक्स to 12 वीक्स में नज़र आना शुरू हो जाती है। इसको इसी तरह हम इंजेक्ट कर सकते हैं, इस फॉर्म में पीआरपी के साथ कंबाइन कर सकते हैं, माइक्रो नीडलिंग के साथ कंबाइन कर सकते हैं, पीडियो थ्रेड्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड्स होते हैं एक्सोसोम्स को इंजेक्ट करने के। और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्यूरीज़। और इसके अलावा और वीडियोस भी इस तरह की देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।